तो चलिए जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अपने कोचिंग संस्थान स्मार्ट साइंस क्लासेस के द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा का विदाई समारोह देखने वाले हैं, जिसमें सभी विद्यार्थीगण और टीचर्स मौजूद थे। तो वीडियो का लास्ट तक अवश्य बने रहे। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चाहूँगा कि आप सबका ही सहयोग रहा और हम सभी शिक्षकों का भी रहा आप लोगों के बीच में, जो आज हम लोगों को जो है आप सभी को विदाई समारोह के रूप में आज हम लोग विदाई करने का फैसला। हमारी पढ़ाई का मतलब है कि सरकारी नौकरी हो जाए। तो चलिए जी हाँ विद्यार्थीगण, अगर आप मैट्रिक या इंटरमीडिएट का एग्जाम अपना देने जा रहे हैं तो आपके पास अपना एडमिट कार्ड होना आवश्यक है। अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो आपको एग्जाम सेंटर में किसी भी कीमत में एंट्री नहीं दिया जाएगा। चाहूँगा कि आप सबका ही सहयोग रहा और हम सभी शिक्षकों का भी रहा आप लोगों के बीच में, जो आज हम लोगों को जो है आप सभी को विदाई समारोह के रूप में आज हम लोग विदाई करने का फैसला किए हैं सभी लोग और कर रहे हैं। लेकिन विदाई का मतलब ये नहीं है कि आप लोग हम लोगों से काफ़ी दूर हो गए। आप लोग से अभी भी हम लोग का जुड़ाव बना रहेगा। कभी भी लाइफ में दिक्कत हो तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर होगा, या फिर अभी एग्जाम से रिलेटेड भी सपोज दैट आज आप लोग का विदाई कर देते हैं तो कल किसी प्रकार की समस्या है तो ये नहीं सोचना है कि अब हम लोग आ गए तो कुछ जानकारी नहीं मिलेगा। कभी भी कॉल कीजिए, हमेशा आप लोग के लिए हम लोग सेवा पर हैं। जब जरूरत पड़े, जहाँ पे भी दिक्कत पड़े, एग्जाम से रिलेटेड हो या फिर और इसके अतिरिक्त, यानी कि ये नहीं कि इंटरमीडिएट का ही एग्जाम को लेकर के कुछ और भी विशेष जानकारी हो तो आवश्यकता पड़े तो आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और मैं सबसे पहले बता देना चाहूँगा कि एग्जाम जो है आप लोग को कहा जाए तो पहले जो आप साल भर पढ़े वो चीज़ें नहीं है। यहाँ पे आज जो है जो भी आपके गांव घर के लोग हो, आसपास के लोग हो या फिर आपका दोस्त ही क्यों ना हो, वे लोग यही देखते हैं कि इनका आपका मार्कशीट में जो नंबर आएगा, जो मार्क्स आएगा वो देखना पसंद करेंगे। वो ये नहीं कहते कि तुम क्या पढ़े हो। ठीक है, आप साल भर में क्या पढ़ा नहीं पढ़ा उससे मतलब लोगों को नहीं होता है। इसलिए तुम लोग के पास अभी यही समय है कि अपना चीजों को दिखाना, कर सकते हैं प्रदर्शन करना। तो इसके लिए जो है कड़ी मेहनत अभी प्रैक्टिस करना होगा, अभी लगातार प्रयास करना होगा सभी सब्जेक्ट को। और आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, अच्छे रैंकर बनना चाहते हैं तो आपको सभी सब्जेक्ट पर फोकस करना होगा। ये नहीं कि आप मैथ का ज्यादा रुचि है तो केवल मैथ को कर ले तो भी आप बन जाएंगे, ये चीजें संभव नहीं है। आपको अच्छे नंबर लाने के लिए सभी सब्जेक्ट पर फोकस करना होगा और सभी सब्जेक्ट को लेकर के चलना होगा, तब जाके आपका जो है अच्छा नंबर आएगा ना। इस प्रकार से। और कुछ बच्चे जो है देखते हैं कि ज्यादातर नहीं पढ़ाई कर पाते हैं, फिर कुछ लोग मेरे पास अभी भी सूचना मिला कि क्लास के बाद हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। तो अब यहाँ पर खुद से सेल्फ डिपेंडेंट बनना होगा। अब जो है बच्चों को पढ़ने का या फिर टीचर के सामने मिलकर पढ़ने का जो समय था वो अब समाप्त हो चुका है। और इसके बाद अगर चाहे लाइफ का पढ़ाई हो या फिर एजुकेशन के मामले में हो तो सेल्फ डिपेंडेंट बनना होगा। ये नहीं कहना होगा कि अब नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं हो पाएगा। सेल्फ डिपेंड खुद को समझना होगा और करना होगा। कुछ के द्वारा सुनने को आया था, तब ये नहीं सोचना है, खुद पे जिम्मेदारी लेना है कि आगे अब हम लोगों का जो है पूरे साल भर की मेहनत को दिखाना है। तो आपको अब यहाँ पे चीजें को मेहनत करना है, रिविजन करना है, अच्छे से पढ़ना है। और एग्जाम सेम उसी पैटर्न पर होगी जो मॉडल सेट आया हुआ है, जो जैक बोर्ड की वेबसाइट पर है उसी पर होगा। पहले की अपेक्षा कुछ चीजें चेंज होती रहती है। पहले मान लीजिए कि 40 क्वेश्चंस ऑप्शनल हो रहे थे, लेकिन इस बार जो है लगभग 30 है ना, इस प्रकार के। तो जो मॉडर्न सेट जो है, नया वाला मॉडल सेट है, उसके आधार पर ही जो है सभी क्वेश्चंस आएंगे। और इस चीज के लिए डरना भी नहीं है, कुछ हड़बड़ाना भी ज्यादा नहीं है। जो पढ़ाया गया है, जो सिलेबस है वहीं से आता है। ऐसा भी नहीं कि बाहर से कहीं उठाकर डाल देगा, जो है सभी कुछ स्वयं लगाया हुआ है। और सभी टीचर लगभग जो है आप लोगों को गाइड भी कर चुके हैं कि कौन सा क्वेश्चन वीवीआई आने वाला है, टिक आउट भी कर चुके होंगे। तो उस पर विशेष ध्यान देना है। और कुछ अपने तरीके से भी अगर आप लोगों के पास में क्वेश्चन बैंक अगर हो, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन हो, वो चीजें को भी देखना है और सही से पढ़ाई को करना है। तो चलिए ठीक है, विशेष में आप लोग का कभी भी जरूरत पड़ेगा, कहीं पे भी आप लोग फंसेंगे तो आप लोग कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और विशेष में इतना ही कर करके अपनी वाणी को विराम रखता हूँ। आज विदाई समारोह का सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जीवन को जितना आप लंबा बनाइएगा उतना रहेगा। ठीक है,
ये सब नॉलेज पर ही टिका रहता है। आप जितना नॉलेज इसमें वेस्ट कीजिएगा वही अच्छा है। जैसे हम लोग एग्जाम संबंधी जितने भी NCERT बुक से पढ़ाए हैं बस उसी को रिपीट थोड़ा सा कर लीजिएगा। और बाहर से कोई क्वेश्चन आता नहीं है इसमें, अब बताने की जरूरत भी नहीं है। टाइम भी बहुत मिलता है, ऐसा नहीं है कि इसमें टाइम नहीं है। बस आप लोग एक बार बुक है उसको रिपीट कर लीजिएगा पूरा, बस हम आप लोग से थोड़ा सा नॉलेज को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। और अगर अच्छा काम कीजिएगा तभी नाम होगा। ठीक है। बच्चों के लिए ये विदाई समारोह में स्वागत के लिए आज ये विदाई के लिए कार्यक्रम है ना। तो रवि सर आज समारोह में आज बताएंगे कि एग्जाम के लिए थोड़ा टिप्स देने का और आगे क्या करें बच्चों लोग, यह विशेष पे ध्यान से सुनिए क्या टिप्स देते हैं। तो सभी बच्चों लोग विद्यार्थी यानी मैट्रिक के और इंटरमीडिएट के छात्र और छात्राएं हैं स्टूडेंट्स, यानी उनका एग्ज़ाम 6 फरवरी 2024 से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, लेकिन हम लोग खासकर बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट के छात्र। ठीक है, कहने का मतलब हो गया कि आपका एग्ज़ाम भी 6 फरवरी 2024 से स्टार्ट होगा। लेकिन सभी लोग गौर से सुनिएगा, यानी ज़्यादा पॉइंट बात करने वाला नहीं है, एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ, यानी 2-4 पॉइंट पर बात करने वाला है। पहला पॉइंट ऐसा है कि अभी तक जितने विद्यार्थीगण अगर अपने स्कूल और कॉलेज से एडमिट कार्ड अगर नहीं लाए होंगे तो पहला काम क्या करना है कि अपने स्कूल और कॉलेज से जाकर अपना एडमिट कार्ड आप लेकर आ जाइएगा। ठीक है, कहा है कि इसका मेन रीज़न यह है कि कहीं भी सेंटर में अपना एग्ज़ाम देने जाइएगा, जहाँ भी सेंटर देगा तो आपको हथियार है, यानी आपके पास अगर एडमिट कार्ड रहेगा तब जाकर आपको यानी एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा। ठीक है, आप देखिए दूसरा पॉइंट हम लोग बात करते हैं इसके बाद कि परीक्षा की तैयारी हम लोग किस बेसिस पर करना चाहिए, इस पर फोकस कीजिए जरूर आप लोग। तो देखिए जैक बोर्ड क्या कर रही है कि प्रत्येक साल यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न को चेंज करते आ रही है। अगर देखिए 2023 का डाटा अगर निकालिएगा तो वहाँ पर क्या था कि यानी प्रत्येक सब्जेक्ट आपको पता है कि 100 नंबर का होता है, जिसमें से यानी 20 नंबर का यानी स्कूल और कॉलेज से प्रैक्टिकल दिया जाता है, या इसको इंटरनल बोलते हैं, जो भी अपना भाषा में समझिएगा। इसके बाद बात करते हैं कि अभी का जो रिकॉर्ड है यानी जो एग्ज़ाम सेंटर पर जो आपका क्वेश्चन पेपर मिलता है वो 80 मार्क्स का होता है। ठीक है, जैसे कि मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, लेकिन जो आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाला जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, ये 70 नंबर का होता है और प्रैक्टिकल आपको 30 नंबर का देता है, यानी ऐड कीजिएगा तो 100 नंबर का प्रत्येक सब्जेक्ट होता है। और पासिंग के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 33% की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब हो गया कि प्रत्येक विषय में आपको कम से कम 33 नंबर आना अनिवार्य है। अगर नहीं आता है, अगर 32 नंबर भी रह जाता है तो आप फेल माने जाएंगे। इस पर ध्यान रखिए कि प्रत्येक विषय में कम से कम 33 नंबर आना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका मार्कशीट में यानी कि फर्स्ट डिवीज़न लिखा रहे तो इसके लिए यानी कि 5 विषय का रिजल्ट बनता है, हमारी जैक बोर्ड बनाती है, यानी 300 नंबर यानी 500 में से 300 या 300 प्लस की आवश्यकता होती है। अगर आपका आता है जिसको यानी 60% बोलते हैं तो आपको मार्कशीट में फर्स्ट डिवीज़न लिखा रहेगा। अगर 300 नंबर से यानी 500 में से अगर एक भी नंबर कम हो जाता है, जैसे कि 299 हो गया, 298 हो गया, तो आपको मार्कशीट में सेकेंड डिवीज़न लिखा रहेगा। ठीक है, लेकिन बात करते हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो आपको जो जैक बोर्ड के तरफ से जो मॉडल सेट 2023-24 या 24 एग्ज़ाम निकाला गया प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो मैथ सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो भी हो, तो उसी बेसिस पर तैयारी करना है। कहने का मतलब है कि इस वर्ष एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी जैक बोर्ड यानी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बेसिस पर। ठीक है, यानी कि आपका इस पर ध्यान रखते हुए प्रत्येक सब्जेक्ट का आपके पास मॉडल सेट होगा। अगर नहीं होगा तो जैक बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके
और उसी बेसिस पर आप तैयारी करें। क्या कि जो आपका फाइनल एग्जाम, जो एग्जाम सेंटर में क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, उसी बेसिस पर मिलेगा। ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करने वाले हैं कि जैसा कि मालूम होगा कि मैट्रिक जो एग्ज़ाम होगा वो प्रथम पाली होगा यानी फर्स्ट सिटिंग में, और जितना भी इंटरमीडिएट का जो एग्ज़ाम होगा, जैक बोर्ड जो करा रही है, वो होगा आपको यानी सेकेंड सिटिंग, द्वितीय पाली। ठीक है। एग्ज़ाम स्टार्टिंग विद्यार्थी आपका होगा 2 बजे से लेकर यानी 5:15 बजे तक, यानी 5:15। ठीक है। और आपको जो पेपर होगा प्रत्येक सब्जेक्ट का यानी कि 3-3 घंटा का होगा। ठीक है। और जो 15 मिनट समय मिल रहा है वो एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको जैक बोर्ड की तरफ से कि विद्यार्थी लोग ज़्यादा तनाव में नहीं रहे। ठीक है, टेंशन में। तो 15 मिनट जो समय मिलेगा उसको क्या करना है कि क्वेश्चन पेपर को सही तरीक़ा से रीड करना है, यानी कि पढ़ना है। आपको देखना है कि हम एग्ज़ाम तैयार करके आए हैं तो कौन कौन क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, तो उसके लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा समय आपको जैक बोर्ड की तरफ से प्रदान किया जाए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, एग्जाम सेंटर में बाबू 2 बजे समय लिखा हुआ है और एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा कि कौन सा सब्जेक्ट किस किस दिन को आपको होगा। ठीक है। तो एडमिट कार्ड ध्यान से उसको आपके पास रखना है और फ्यूचर के लिए भी काम देगा, तो उसको हमेशा के लिए सुरक्षित रखिएगा। अब बात करते हैं उसमें हम लोग जो एग्ज़ाम स्टार्टिंग है तो 2 बजे से होगा, लेकिन आपको 2 बजे नहीं पहुँचना है। 2 बजे से बाबू लोग आपको क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है सभी को ना? क्वेश्चन मिल जाएगा और कॉपी तो पहले ही बढ़ जाता है। इसलिए एग्जाम सेंटर में जब भी पहुंचिए आप लोग तो कम से कम 1 घंटा पहले, ठीक है ना? अपना भी गाड़ी हो चाहे दूसरे गाड़ी से आ रहा है, जैसे टेम्पो हो गया, ऑटो जिसको बोलते हैं, या बस आ रहा है, तो कम से कम जहाँ भी सेंटर हो आपको एडमिट कार्ड में लिखा रहता है कौन सा सेंटर में आपका एग्जाम होगा, तो 1 घंटा पहले पहुँचिए। क्या है कि आपको मान लीजिए 2 बजे से एग्जाम है तो 1 बजे ला पहुँच जाइए और 1:30 बजे के आसपास आपको एग्जाम सेंटर में एंट्री स्टार्ट हो जाता है लगभग। ठीक है ना? तो वहाँ जाइएगा तो कॉपी पहले मिलेगा, यानी कि आपको 1:45 तक मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और उसको नाम पता। और जब एग्जाम सेंटर में जाइएगा तो कॉपी जो मिलेगा, ठीक है ना? और इस वर्ष कॉमर्स शीट में आपका एग्जाम नहीं होगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसी में लिखना है। ठीक है। और सब्जेक्टिव उसी में लिखना है। और सब्जेक्टिव टाइप क्या है आपको? 2 नंबरिया रहेगा, 3 नंबरिया रहेगा और 5 नंबरिया रहेगा। बात समझ आ रहा है ना सभी को? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसीलिए कह रहा है कि एग्जाम सेंटर में जब पहुंचना तो 1 घंटा पहले। अरे पहले तो घूमिए फिरिए, जब एंट्री नहीं करा रहा तो क्या करना है? तो इसलिए ध्यान रखिएगा। और लास्ट आप सभी को ऑल द बेस्ट।